वो तुम्हारा नेक अमाल है जिसके वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी जूतों की आवाज़ मुझे जन्नत के अंदर सुनाई है। यही चीज़ तो थी, लोग नमाज़ें पढ़ा किया करते थे, सहाबा किराम को तय करके गैर मुस्लिम ईमान की दौलत से सरफराज हो जाया करता था। एक वो वाक़या उठाइए, सहाबा किराम बकरियां चराने के लिए जंगलों में जाते थे, जंगलों में जाकर के भी बकरियां चरा रहे होते हैं और कुरान पढ़ रहे थे। कुरान पढ़ते पढ़ते अब्दुल उज़्ज़ा का नाम था एक आदमी, ये एक लड़का जो अपने चचा के यहाँ काम क्या करता था, चचा के यहाँ वर्कर था, चचा की परवरिश में वो पाला पोसा और बड़ा भी हुआ। मेरे भाइयों, वो अपने चचा की बकरियां चराया करता था। लोग सहाबा किराम के साथ बकरियां चराने जाया करते थे। सहाबा किराम जब कुरान कहते पढ़ते थे तो वो भी गौर से सुना करते थे, गौर से सुनते थे। आखिरकार अब्दुल उज़्ज़ा के दिलों के अंदर ईमान का जज्बा पैदा हो जाता है। अब्दुल उज़्ज़ा ईमान लाता है और ईमान लाने के बाद अपने चचा से कहते हैं, आए मेरे चचा, मैं अब तुम्हारे घरों के अंदर नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे घर नहीं रह सकता, इसलिए कि मैं दौलत ईमान की दौलत से सरफराज हो चुका हूँ, मैं ईमान कबूल कर चुका हूँ, मैं इस्लाम ला चुका हूँ। चचा कहता है, तेरी ऐसी हिम्मत, बगैर बताए और बगैर परमिशन का तूने इस्लाम कबूल कर लिया। आए मेरे भतीजे, तुम जानते हो कि ये कपड़ा जो तुम पहन रखे हो ये किसने दिया है? या मामा तुम्हारे सर पर है, ये किसने दिया है? ये पगड़ी तुम्हारे सर पर किसने दिया है? ये जूते जो तुम पहने हुए हो ये तुम्हारे कौन दिया है? मेरे भाई हो हजरत अब्दुल उज़्ज़ा कहते हैं कि आए मेरे चचा, ये बात तुम्हारी सही है, तुम मुझे अमामा दिए हो, कपड़ा तूने ही दिया है, खर्चा तुम ही चलाते हो, लेकिन आए मेरे चचा, अब तुम्हारी शिक की गहराई में हम नहीं रह सकते, हम इस्लाम कबूल कर चुके हैं, अब ईमान वाले हो चुके हैं, अब मैं तुम्हारे घर नहीं रह सकता। आए मेरे चचा, बस मुझे इजाजत दे दो, मैं अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने जाऊंगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में जाऊंगा और ईमान की बातें सीखूंगा और दिन की बातें मुझे मालूमात करनी है। आए मेरे चचा, हम तुम्हारे यहाँ नहीं रह सकते। हजरत अब्दुल उज़्ज़ा का चचा कहता है, मेरे भतीजे, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन एक बात याद रखो, क्या मामा हम तुमसे छीन लेंगे, ये कुर्ता तुम्हारे बदन से उतार लूंगा, ये पजामा जो तुम पहने हुए हो इन्हें भी तुम्हें खोल देनी पड़ेगी। आए मेरे भतीजे, जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन ये सारे ये काम तुम्हें करने पड़ेंगे। हजरत अब्दुल उज़्ज़ा कहते हैं, मेरे चाचा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। या मामा सर से पगड़ी उतारी और रख दिया, कुर्ता खोला, कुर्ता भी रख दिया, बंडी खोल कर रख दिया। अब अपने चचा से कहता है, मेरे चचा, एक रिक्वेस्ट, ये हमारी गुजारिश सुन लीजिए। आए मेरे चचा, बस मुझे अपने घर तक पहुंचने की इजाजत दे दीजिए ताकि मैं घर पहुंचूं और ये पजामा तुम्हें वापस कर दूं और ये शर्मगाह में छुपा करके, शर्मगाह में कोई और कपड़ा लिपेट करके मैं तुम्हारा लुंगी तुम्हें वापस कर दूंगा। चचा कहता है, यही तो दाव है मेरे हाथ में। आए मेरे भतीजे, अगर तुम इस्लाम नहीं छोड़ते हो तो पजामा तुम्हें उतारना पड़ेगा और लिंगा होकर के, पुराना होकर के तुम्हें यहाँ से भेजूंगा। आए मेरे भतीजे, डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है। भतीजा वक्ती तौर पर 2-3 मिनट के लिए भेड़ों को देखा, बकरियों को देखा, जानवरों को देखा, भैंस और गायों को देखा। आय अल्लाह, तूने से एक मखलूक पैदा की है जो विदाउट कपड़े का रहता है, नंगा रहता है। अगर वो पूरी जिंदगी नंगा रह सकता है तो आय अल्लाह, 2-3 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, एक दिन के लिए क्या नंगा रहना मेरी बस की बात नहीं है। आय अल्लाह, मैं क्या करूं? कुछ देर तक, यानी 2-4-5 मिनट तक जानवरों की तरफ निगाहें उठाकर देखा और देखने के बाद पजामा भी खोल दिया, दे दिया अपने चचा को, मुंह पर मार दी, जूता खोल कर चचा को दे दिया। मेरे भाइयों, तो वहां को शर्म का ढापे ढापे घर आता है। घर आने के बाद दरवाजा खटखटाता है, दस्तक देता है, माँ अंदर से दरवाजा खोल दिया है। जैसे दरवाजा खोली तो देखा मेरा बेटा ये बरहाना, न सरों पर कपड़ा, न सरों पर मामा, न बदन पर कुर्ता, न शर्मगाह पर कोई कपड़ा। मेरे भाइयों, जैसे बच्चा माँ के पेट से विदाउट कपड़े का पैदा होता है, उसी तरीके से वो जवान अपने घर को लौटता है। खाने के बाद माँ कहती है, आए मेरे बेटे, ये हाल तुम्हारा किसने किया है? तुम्हारा कपड़ा कहाँ है? तुम्हारा अमामा कहाँ है? तुम्हारा पायजामा कहाँ है? तुम्हारी जूती
कहाँ है मेरे भाइयों? वो अब्दुल उज़्ज़ा कहता है, अरे मेरी माँ, मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ और इस्लाम कबूल करने के नतीजे में मेरे चचा ने मेरी ये दुर्गत की है, मेरा हाल इस तरह से मेरे चचा ने बनाया है। आए मेरी माँ, मैं इस्लाम की दौलत से सरफराज हो चुका हूँ, ईमान का दौलत पा चुका हूँ, जिसके लिए मैंने सारी चीजें कुर्बान कर दी है। अब माँ कहती है, बेटे जब तूने इस्लाम कबूल किया, अपने बाप दादा को दीन को छोड़ दिया, तो आए मेरे बेटे, इस घर में भी तुम्हारा कोई जगह नहीं है, चले जाओ मेरे घर से, इस घर का दरवाजा भी तुम्हारे लिए बंद है। मेरे भाइयों, अब्दुल उज़्ज़ा के दिल पर क्या पीता होगा जो माँ 9 महीने पेट में रखती है, तो 2.5 साल तक दूध पिलाती है, वो ये जवान दे रही है कि मेरे बेटे, अब इस घर का भी दरवाजा तुम्हारे लिए बंद है, चले जाओ मेरे दरवाजे से, चले जाओ मेरी चौखट से। वो अब्दुल उज़्ज़ा कहता है, मेरी माँ, मैं जाने के तैयार हूँ, जब इस्लाम कबूल कर चुका हूँ, जब सारी कुर्बानी दे चुका हूँ, बस तुम्हारी घर की कुर्बानी देने में मुझे क्या इच्छा हो रही है। और मेरी माँ, बस मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक गुजारिश मेरी है तुमसे, ये कपड़ा मुझे कोई दे दो ताकि मैं शर्मगाह को ढाल सकूँ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिल सकूँ। मेरे भाइयों, सोचो, गौर करो, 5 साल का बच्चा नहीं है, 6 साल का नहीं है, 10 साल का नहीं है, 18, 20 साल का जवान जो बालिग हो चुका हो, जिनके शर्मगाह पर पाल आ चुका हो, वो जवान अपनी सारी चीजें इस्लाम के खातिर कुर्बान कर करके वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने को तैयार है। माँ एक कंबल लाती है, अंदर से बाहर फेंक देती है। हजरत अब्दुल उज़्ज़ा कहते हैं, उस लुंगी को, उस चादर को 2 टुकड़े में बांट देता है। उस कंबल को 2 टुकड़े में बांटा, एक को अपने सर पर रखा, दूसरे को शर्मगाह ढाका, दूसरे से शर्मगाह ढाकने के बाद वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्का से मदीना मिलने के लिए जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। एरोप्लेन का जमाना नहीं, हेलीकॉप्टर का जमाना नहीं, घोड़ों का जमाना, लेकिन घोड़ा देगा कौन? जब घर से बाहर निकाल दिया, चचा भी धुतकार दिया, चचा भी बना दिया, तो मेरे भाइयों, सहायता कौन करे, हेल्प कौन करे? पैदल चलते चलते मदीने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर मिलते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में दाखिल होता है, देखा पूरी मस्जिद खाली पड़ी है, पूरी मस्जिद खाली है, मस्जिद में एक आदमी भी नहीं है। जब अब्दुल उज़्ज़ा कोने में बैठ जाता है, बैठने के बाद कुरान को तिलावत करने लगता है, कुरान की आयतों को पढ़ने लगता है। पढ़ते पढ़ते फजर का टाइम होता है, सहाबा किराम आज़ान देने के लिए मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल होते हैं और सहाबा किराम नमाज पढ़ने के लिए आए। सहाबा किराम ने सोचा, ये कौन सा दुश्मन है, हो सकता है कि ये मेरे ऊपर तलवार से वार न कर दे, कि हमारे पर बंदूक न चला दे। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर भेजी, आए अल्लाह के रसूल, मस्जिद नबवी के अंदर ये आदमी आया हुआ है, हम नहीं जानते हैं, न पहचानते हैं, क्या करके कुरान की तिलावत कर रहा है। आए अल्लाह के रसूल, कोई ये जासूस तो नहीं है कि हमारी जासूसी में बैठा हुआ है और हमारे ऊपर वार न कर दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ कर आए, देखा कि एक सहाबी है, कुरान की तिलावत कर रहा है। जब रीजन पूछी गई तो सहाबी अब्दुल उज़्ज़ा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, मैं मोमिन हूँ, मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ। आए अल्लाह के रसूल, मैंने इस्लाम कबूल किया तो मेरे चचा ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरे चचा ने मेरी अमामा छीन ली, मेरे चचा ने मेरा कुर्ता छीन लिया, पाजामा छीन लिया, जूता छीन लिया। आए अल्लाह के रसूल, जब मैं घर आया, घर आने के बाद जब मैं दस्तक की दरवाजा खटखटाया, मेरी माँ बाहर निकली, देखी मेरी यह हाल। मेरी माँ कहती है, तेरे लिए इस घर का दरवाजा भी बंद है, चले जाओ तुम। तो आए अल्लाह के रसूल, मैंने अपनी माँ से गुजारिश की, रिक्वेस्ट किया, अपील किया कि कोई चादर दे दो ताकि मैं अपनी शर्मगाह को ढांप सकूं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिल सकूं। आए अल्लाह के रसूल, मेरी माँ एक चादर ले आई, चादर लाने के बाद बाहर फेंक दी। आए अल्लाह के रसूल, एक चादर को मैं 2 टुकड़ों में बांट दिया, फाड़ दिया। आए अल्लाह के रसूल, एक टुकड़े को मैंने अपने शर्मगाह ढांपा, दूसरे टुकड़े को मैं अपने गर्दन पर रख करके, जहाँ कहीं रात हो जाया करती थी, परिंदों का शिकार, परिंदे तो थे ही जंगल में, मैं उनकी भूख से बचने के लिए आए अल्लाह के रसूल उसको ओढ़ कर मैं सो जाया करता था। आए अल्लाह के रसूल, बस इसी तरीके से पैदल चलते चलते आप तक पहुँचा हूँ। आए अल्लाह के रसूल, मुझे मैं इस्लाम के दौलत से सरफराज हो चुका हूँ। अब मुझे अपना साथी मान लीजिए, मुझे अपने सहाबा किराम में बराबर हक दे दीजिए।
आए अल्लाह के रसूल मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से कहा, अपने दोस्तों से कहा, आए मेरे भाई ये हमारी जासूसी में नहीं आया हुआ है, ये हमारा दुश्मन नहीं है, ये तो हमारा भाई है, ये हमारा भाई है। जाओ इनको कपड़ा पहनाओ, इनको इस्लाम की तालीम दो, इनको घर बसाओ, उनकी शादियां करा दो। मेरे भाइयों इस्लाम के खातिर क्या क्या नहीं कुर्बान कर दिया करते थे सहाबा किराम। आज इस्लाम के बारे में ये गलत प्रचार किया जा रहा है, इस्लाम के बारे में ये पतंगर बनाकर उड़ाया जा रहा है। इस्लाम तलवार के जो से फैला है, इस्लाम को फैलाने वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेररिज्म है, दहशतगर्द है। मेरे भाइयों हम तुम्हें दलीलें देने के लिए तैयार, हम तुम्हारी किताबों से हवाले देने के लिए तैयार। तुम्हारी किताबें एक नहीं बल्कि मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं जिसका मैं एक एक नाम गिना सकता हूँ। आओ अगर तुम्हें बिलीव नहीं, विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हारी इतनी सारी किताबों का मुताला करता हूँ, मैं तुम्हारी इतनी सारी किताबों को पढ़ चुका हूँ, तो लो नाम गिन लो। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, भागवत पुराण, कल्की पुराण, भविष्य पुराण, रामायण, महाभारत, श्री रामचरितमानस, अल्लाह परिषद, 18वां पुराण, शिव पुराण, गणेश पुराण, विष्णु पुराण और बहुत सारी किताबें हैं। कितनों का मैं नाम गिनाऊं? दलील के लिए एक ही काफी होती है। हमारे पास तो दलील एक नहीं बल्कि तुम्हारी हजारों किताबें धरी पड़ी हैं जिनको मैं मुताला करता हूँ। आओ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत बतलाता हूँ तुम्हारी किताबों से। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद भी है, नरासंस भी है, उन्मा भी है, कल्की भी है और एक एक नाम गिनाता हूँ। कल्की कहाँ पैदा होंगे, किसके पेट से पैदा होंगे, उनका माँ का नाम क्या होगा, उनका बाप का नाम क्या होगा। सुमतिया विष्णु सागर भीमादत्त वैष्णवम, कल्की पुराण अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 6। सुमतिया विष्णु सागर भीमादत्त वैष्णवम, स्वमति के गर्भ से पैदा होंगे। सो के मन माने सुंदर, सुंदर मति, सो के माने सुंदर, मति माने अमन वाली, शांति वाली, सो के मन माने सुमन शांति वाली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आमना था, आमना का माना होता अमन वाली, शांति वाली। तुम्हारी किताबें कह रही हैं मोहम्मद किसके पेट से जन्म लेंगे। सुमतिया विष्णु सागर भीमादत्त वैष्णवम, सोमति के गर्भ से पैदा होंगे, सोमति के गर्भ से पैदा होंगे। तुम्हारी संस्कृत जबान इसलिए सोमति कहा गया है, हमारा उर्दू जबान है, हमारा अरबी जबान है, इसलिए हम अरबी में आमना कहते हैं, उर्दू में आमना कहते हैं। आमना के माना भी वो होता है अमन वाली, शांति वाली। तुम्हारी किताबों में वही सोमति, सो के मन सुंदर, मति मन अमन वाली, शांति वाली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना ही अमन और शांति वाला था। कहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलवार के जोर से इस्लाम को फैलाया है। तुम्हें ये शब्द किसने पढ़ाया है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहशतगर्द थे। तुम्हारी किताबें कह रही हैं वो किस चीज पर सवार होगा। अशमा सुकुमार देवदत्त जगतपति आसिना साधुत मनम सकेश्वर गीता, उनका सवारी घोड़ा होगा, ऊंट पर भी सवार होंगे, गधे पर भी सवार होंगे और वो क्या क्या करेंगे और मैं तुम्हें बतलाता हूँ। अत्यशान भविष्य मनास विस्तान वासुदेवंगरागति पुण्य गंधाले नस्परसामा। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ से गुजरेंगे, जहाँ से चलेंगे, वो हवा वो पवन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से टकराएगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीर से टकराएगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदन से टच होकर के हो जाएगी। वो पुण्य गंधा वो बिल्कुल ही खुशबूदार होगा, खुशबूदार होगा। तुम्हारी किताब कह रही है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिधर जाएंगे और जिस रुख होकर के जाएंगे उस रुख से वो हवा वो पवन से टकराएगी, वो हवा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से टकराएगी वो मातर होगी बल्कि वो खुशबूदार हो जाएगी। एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं बाहर निकले, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने के लिए निकले कि अल्लाह के रसूल कहाँ गए। एक चौराहा मिलता है, चौराहा सीरतुल नबी की किताबें उठा लीजिए, ये बात क्या आपको मिलेगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चौराहे पर जाते हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं बाहर निकल जाते हैं। एक सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलाश करने के लिए निकलते हैं। तलाश करते करते एक चौराहा मिलता है, चौराहा जहाँ पर आगे पीछे दाएं बाएं चारों रास्ता। अबू बैठ जाता है वहाँ पर, सोचने लगता है आय अल्लाह मेरा हबीब मेरा रसूल किधर गया है, मैं अपने रसूल की तलाश में हूँ। आय अल्लाह मैं तेरे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में हूँ। आय अल्लाह अल्लाह के रसूल आगे गए हैं कि पीछे, उत्तर गए हैं कि दक्षिण, मैं किधर ढूंढूं, किधर तलाश करूँ।
मेरे भाई अचानक रास्ते से खुशबू की महक आती है, खुशबू की महक आती है। वो सहाबी समझ जाते हैं कि अल्लाह के रसूल इधर गए हैं। वो चलने लगते हैं, चलते ही कुछ ही कदम आगे जाते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की मुलाकात हो जाती है। ये हमारी किताब तो बतला ही रही है, तुम्हारी भी किताब बतला रही है। अत्यंत शान भविष्य भी मनासी विस्तान वासुदेव अंगरा गति पुण्य गंधा इस शामा। और तो करो तुम्हारी किताबें क्या कह रही हैं। हम अपनी घर से थोड़ी कह रहे हैं, ये मौलाना रफीक अपने जेब से थोड़ी कह रहे हैं। मुझे संस्कृत लिखना थोड़ी आता है, तुम्हारी किताबों से बतला रहा हूँ। मेरे भाइयों किस बात पर रोना रोया जाए। मैं बता कर थक गया हूँ। 8 साल से तकरीरें कर रहा हूँ। जब मैं छोटा था हमारी मूछ दाढ़ी कुछ नहीं आई थी, उस वक्त से मैं इस प्रोग्राम लाइन से हूँ। मेरे भाइयों यही साबित करता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नासुस भी है, मोहम्मद भी है, उन्मा भी है, कल्की भी है। आओ डिबेट करो मुझसे, हम तुम्हारी किताबें लेकर के डिबेट करेंगे तुमसे। क्या समझते हो कि मुसलमानों का एक बच्चा तुम मदरसों में पढ़ता है, मदरसे में सिर्फ दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है? नहीं, ये तुम्हारा दावा झूठा है। तुम्हारी ये साजिशें खड़ी हुई ये गलत साजिशें हैं। हम तुम्हारी किताबों से बता सकते हैं। तुम केस करोगे हमारे पर, हम सुप्रीम कोर्ट तुम्हारी किताबें लेकर पहुंचेंगे। आओ तो सही बात तो हमसे करो। आओ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को और बताता हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है, वो कैसे होंगे। वल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। उन लोगों के अंदर से गलासदर गंदगी को निकाल कर फेंकेंगे। मेरे भाइयों इत्तकलो कतराय करेसु गरगड़ में धर्मत्राय सतवेर भगवान दृश्यति। जब धर्म के अंदर गिलानी होती है, जब धर्म के अंदर लामज़हबियत पाई जाती है, धर्म को लोग फॉलो नहीं करता है। यदा यदा ही धर्मस्य गिलानः भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य आत्मनः परिसृजामः परित्राणाय साधूनां विनाशाय च कृतां धर्म संस्थापनार्थं भवामि युगे युगे। अहिंसा सत्यमक्रोधा शांतिरपैशनम दया भूतेश्वरवल्लभम मार्दवम हरिच्छापलाम। और मेरे हिंदू भाइयों, तुम जिस नबी की प्रतीक्षा कर रहे हो, तुम जिस नबी को खोज रहे हो, तुम जिस नबी की प्रतीक्षा में पड़े हुए हो, अल्लाह तबारक व तआला एक नबी और भेजेगा, ईश्वर नबी भेजेगा, भगवान नबी भेजेगा। वो नबी हमारे पास है, तुम उस नबी को लौटा रहे हैं लेकिन तुम पहचानने से इनकार कर रहे हो। उस नबी को हम तुम्हें दे रहे हैं लेकिन तुम पहचानने से इनकार कर रहे हो। तुम्हारी किताबों में भी कहा गया है कि मोहम्मद नाम का आदमी है। आज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी किताबों के अंदर भी मौजूद है और मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद है। तुम जिस नबी को ढूंढ रहे हो वो हमारे पास मौजूद है। तुमने अपने नबी को देवमाला में खो दिया। तुम ये दावा करते हो कि हमारा नबी देवमाला में खो गया। अरे नबी वो कौन सा होता है जो देवमाला में खो जाता है? हमारे यहाँ का 8 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा अगर खो जाता है तो मेरे भाइयों सोशल मीडिया के जरिए से उसको पकड़ लिया जाता है, सीसीटीवी कैमरे के जरिए से उसको पकड़ लिया जाता है। आज तो सीसीटीवी कैमरे का जमाना है, आज सोशल मीडिया का जमाना है, ट्विटर का जमाना है। तुमने एक पोस्ट लिख दिया कि हमारा बच्चा खो गया है, हमें बच्चा चाहिए। तुम्हारा बच्चा जब गुम होता है, तुम्हारा बच्चा खो जाता है, एक बड़ा सा इश्तिहार बनाते हो, उस बच्चे का फोटो लगाते हो और फोटो लगाने के बाद उसका कलर बताते हो कि मेरा बेटा सफेद कलर का था, मेरा बेटा काला था, मेरे बेटे का कुर्ता का रंग ऐसा था, वो टोपी इस तरह का पहना हुआ था, कैप इस तरह के लगाए हुए थे, जूता इस कलर का पहना हुआ था। इस बच्चे को तलाश करने वाले को और वो बच्चे को मेरे घर तक पहुंचाने वाले को उसे उचित इनाम दिया जाएगा। मेरे भाइयों, हमारे पास वो नबी है, हमारे पास तुम्हारे देवमाला में वो खोया हुआ नबी है। उस नबी को हम तुम्हें लौटा रहे हैं। आओ, हम तुमसे न रिश्वत मांगते हैं, ना ही हम तुमसे उचित मूल्य मांगते हैं, ना ही तुम्हारी मुंह मांगा इनाम मांगते हैं। आओ, मैं खुशी से तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम एक्सेप्ट करो सही, तुम उसे मानो तो सही। मेरे भाइयों, उसे एक्सेप्ट कर लो, कामयाब हो जाओगे। इसी बात पर कामयाबी कामरानी है। अल्लाह के रसूल किस बात बता कर गया? कौन कौन सी चीजें आपके सामने रखे, इतनी सारी दलीलें, इतने सारे वाक़यात। मेरे भाइयों, तुम आज दहशतगर्दी के नाम पर आज इस्लाम को रुस्वा कर रहे हो, इस्लाम को फैला दुश्मन, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिशें कर रहे हो। आज मदरसे का पढ़ा हुआ बच्चा जो 10 साल मदरसे की चटाई पर बैठ कर पढ़ता है, वो बहुत बड़े बड़े पिल्लों वाले चावल खाते हैं, दाल ऐसे उन्हें मिलती है, तुम्हारे यहाँ का जानवर नहीं खाएगा, सब्जियां ऐसे उन्हें दी जाती हैं कि तुम्हारे यहाँ का जानवर खाए। वो बच्चा आज मौलाना रफीक जो 10 साल मदरसों की चटाई पर बैठ करके पढ़ा है, वो बड़े बड़े चावल और उसमें पिल्लू और न जाने कौन सी चीजें हैं वो हम लोगों ने खा करके तुम्हारी किताबों का भी इल्म हासिल किया हूँ।
ऐसी थोड़ी मिल जाती है, घर का हलवा थोड़ी है, उठाओ खा जाओ। तुम्हारे पंडित तो वो भी नहीं बताते होंगे। तुम्हारा पंडित भाई जब उसका बेटा मरता है तो उसके कान में कहीं कह देता है, ला इलाहा हरणे पापन इल्ला लिमा परम पिदम, तू जो चाहे स्वर्ग तो चले नाम वमदम। मेरे भाई यजुर्वेद खोलो, ये मंत्र तुम्हें मिलेगा। ला इलाहा हरणे पापन क्या है ये? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही दे दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। ला इलाहा हरणे पापन, ला इलाहा इल्लल्लाह कर लो, तेरे सारे पाप हरण हो जाएंगे, तेरे सारे पाप मिट जाएंगे। बिना मोहम्मद पार ना होया। आए मेरे बेटे, मैं तो जिंदगी भर गुनाह करता रहा, मैंने मूर्तियों के सामने हाथ फैलाता रहा, उनके सामने मैंने निगाहें बंद कर ली और ये मंत्र पढ़ा करता था, ओ विभु भूर्भुवस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। आए मेरे बेटे, मैंने जो जिंदगी भर गुनाह की है, तू इस गुनाह पे ना माना, तुम इस गुनाह को एक्सेप्ट न करना, तुम इस काम के ओर ना आना। मैंने जो किया है वो तो किया ही है। आए मेरे बेटे, तुम मेरे लिए दुआ करना कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला जन्नत भेज दे। मेरे भाइयों, ऐसा ही एक वाक़या साहबे किराम का था जो बनी इसराइल का था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक साहबी बनी इसराइल का आदमी वो आदमी मरने से पहले अपने बेटों से सजेश करता है, अपने बेटों को बुलाता है, अपने औलाद को बुलाता है और कहता है, आए मेरे बेटे,